अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तबलीग जमात पर सऊदी अरब सरकार ने बैन लगाया है। इस बात को कई वेब चैनल वाले या कई गिरोह जो है वो मानने से इनकार कर रहे थे। जिस सऊदी अरब में बड़ी बड़ी पैदा हुई तबलीग जमात को सऊदी अरब हुकूमत ने ही पाबंदी लगा दी, ऐसी तो क्या वजह रही और यहाँ तक कह दिया कि इनकी गुमराहियों को मस्जिदों में बयान किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ वेब चैनल वाले जो हैं चिल्ला चिल्ला कर इस बात से मुकर रहे हैं या जोर जोर से कह रहे हैं कि ये बात गलत है। आखिरकार इसका सबूत ये है कि महमूद मदनी साहब को ख़ुद बयान देना पड़ा कि इस तरीके की बातें कहें कि तबलीग जमात एक ऐसा संगठन है इसकी अच्छाइयों को बताएं, जिसका वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उन वेब चैनल वालों को हकीकत क्या है उसका पता भी चल जाएगा। सच्चाई पर कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करो, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, आखिरकार सामने आ ही जाती है। तो हकीकत को हकीकत बयान करने से क्यों डरते हैं ये लोग? जो सच्चाई है वो हकीकत ही रहेगी। बैंड लगा है तो लगा है, इसमें कबूल कर लेना चाहिए। उसमें झूठी बातें बयान करके इस तरीके की सच्चाई को छुपाने की क्या ज़रूरत पेश आई इन लोगों को? सवाल भी पैदा हो रहा है कि तबलीगी जमात को लेकर सऊदी अरब की तरफ से जिस तरह से ये बयान जारी हुए और उसके बाद इंडियन मीडिया पूरा प्रोपेगेंडा के तौर पर उसको दिखा रहा है, क्या उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है क्या भारत में इसका कोई असर देखने को मिलेगा? मुझे भारत की बात, भारत ही का कंसर्न है और मैं ये कहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था वो है जिसने लोगों को बुराई से निकाल कर भलाई में डाला, शर से निकाल कर खैर में डाला, शराब खानों से निकाल कर मस्जिदों पे डाला। इस ऑर्गेनाइजेशन को कलब करना किसी ऐसे काम से ये बड़ी नाइंसाफ़ी है और हम अपनी जमीयत के लोगों से, इसी तरह उलमाए किराम से, मसाजिद के अइम्मा से ये अपील कर रहे हैं कि कल के खुतबे में, परसों जो जुमे आ रहा है आने वाला, ज़ोर से इसको बयान करें, इसकी खिदमत को। ये तो तबलीगी जमात की आपने इंसानियत के लिए खैरख्वाही की इससे बेहतर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी जिसने इस तरह से इंसानियत की खैरख्वाही का काम किया हो। और फिर एक और बात है कि सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर, उससे बाहर नहीं निकलते हैं, इसी वजह से कि उसको गलत माने पहनाए जाएंगे और उसका पॉलिटिकल मिसयूज किया जाएगा। तो हमारे लिए तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क में एक ऐसी तंजीम मौजूद है और वो काम कर रही है और सारी दुनिया में कर रही है। लेकिन उसी तबलीगी जमात को तो मैं फ़र्क पड़ेगा क्या मौलाना? मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। आपको क्या वजह नज़र आती है कि सऊदी अरब ने इस तरह का ये बयान जारी किया? कुछ पॉलिटिकल रीजंस होंगे, कुछ नेशनल, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है, वेस्ट का हो सकता है, कहीं ईस्ट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये तो वही बताएंगे कि उनको क्या 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 रीज़न दिख रहा है। गलत फहमी भी हो सकता है दुरुस्त कर लिया जाए, तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या हो। वो ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात जो है वो जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है उससे भटक कर के काम कर रहे हैं। हाँ, और एक उन्होंने अहबाब, इसीलिए कह रहा हूँ कि गलत फहमी भी हो सकती है, तो वक्त बताएगा कि क्या होगा उसमें। आपको क्या लगता है होना चाहिए सऊदी अरब के साथ बातचीत कम से कम हो, या उनकी आप जो गलतफहमी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? ऑफ कोर्स उनसे बातचीत होनी चाहिए और बातचीत करके उनसे इस मसले को हल किया जाना चाहिए। इंडियन मीडिया इसको जिस तरह से देख रहा है, आप भी ज़रूर देख रहे होंगे। इंडियन मीडिया तो बेचारा बीमारी में मुब्तला है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपका पैगाम जो आप देना चाह रहे हैं तबलीगी जमात के लिए, मैं चाहता हूँ उस बात पर और रोशनी डालें, क्योंकि बहुत आइम्मा हजरात हैं जो उस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मेरा सिर्फ आपने कहा कि मस्जिदों में खुतबों से पहले अपने
خطاب کریں اور تبلیغی جماعت سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اس کے کارناموں کو بیان کریں، اپنے آپ کو بھی جوڑیں اور مسلیان کرام کو بھی جوڑیں۔ عام مسلمانوں پہ محنت ہونی چاہیے کہ اب ہم ابھی تک اگر ہم کسی وجہ سے تبلیغ میں نہیں ہیں تو اب ہمیں تبلیغ میں شامل ہونا ہے، طاقت لگانی ہے اس کے اوپر۔ عام مسلمانوں پہ محنت ہونی چاہیے کہ اب ہم ابھی تک اگر ہم کسی وجہ سے تبلیغ میں نہیں ہیں تو اب ہمیں تبلیغ میں شامل ہونا ہے، طاقت لگانی ہے اس کے اوپر، طاقت لگانی ہے اس کے اوپر۔ محمود مدنی صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ جمعہ کی نماز میں زور شور سے کہنا چاہیے کہ عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے تبلیغ جماعت میں جوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ 33 فرقے ہونے والے ہیں، پھر جبراً کسی اور لوگوں کو جو اور فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں تبلیغ جماعت میں جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جبراً کیا جاتا ہے؟ یہاں میں ایک خاص سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اور فرقے سے جڑے ہوئے لوگ مسلمان نہیں ہیں جو انہیں تبلیغ جماعت سے جوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے؟